ये मैं बिला ताखीर ख़तीब अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना बैतुल्ला अशरफ़ी साहब क़िबला को दावत सुखन दूँ कि हज़रत आए और अपने ख़िताब नायाब से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। आइए हज़रत का पुरजोश इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। ऐसा नहीं भाई, बम्बई से चल के आए हैं आपके लिए, तो इस्तकबाल भी तो थोड़ा दमदार होना चाहिए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबिल ज़विल एहतराम उलमाए किराम ख़ुसूसियत के साथ शायरी अफ्रीका व यूरोप बुलबुल बाग रिसालत हज़रत क़ारी आदिल अशरफ़ी साहब उलमा तशरीफ़ फरमा है। मैं उलमा के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। ख़ुसूसियत के साथ मोहब्बतों भरा सलाम आप तमामी हज़रात को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। व सुम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मा बअदहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस्सादिक़ु वल कातिमु सुम्मर रिदा सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी वल अस्करी फल हदरतुल महदी मोहम्मद इमामुल क़ाइमा। अज़ीज़ाने मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल हम सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना बाइस नुज़ूल सकीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत मोहब्बतों की थालियों में सजा कर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद की आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया। आइए इस आयत करीमा से रोशनी हासिल करने से कब्ल एक ऐसी शख्सियत की बारगाह तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। 2 मरतबा आपको दुरूद पढ़ने के लिए मैंने आपसे अर्ज़ की। इसकी वजह क्या है? जिस मस्जिद में हम बैठे हैं ये शाफ़ई मस्जिद है। मैं मस्जिद में हाज़िर हुआ, मुझे बताने वाले ने बताया कि ये शाफ़ई मस्जिद है। इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़हब और उनके मसलक के मानने वालों की मस्जिद, शाफ़ई मस्जिद। शाफ़ई तरीक़े पर यहाँ नमाज होती है। इमाम शाफ़ई के मज़हब को अपनाया हुआ है, आपको फॉलो किया जाता है। इमाम शाफ़ई की शख्सियत क्या? वो अजीम ज़ात कि इमाम शाफ़ई एक इमाम होने की हैसियत से पहचाने कैसे? हज़रत सरकार इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दीवान इमाम शाफ़ई, जिसमें आपने हुजूर की शान में, असहाब की शान में, अहले बैत अतहार की शान में जो कलाम लिखा, जो मनाक़िब लिखें, हुजूर की जो नातें लिखी, उसी दीवान शाफ़ई में इमाम शाफ़ई खुद नकल करते हैं और एक कलाम लिखते हैं अहले बैत अतहार की शान में। और इमाम शाफ़ई लिखते क्या हैं? फरमाते, मैंने 2 मरतबा आपसे अर्ज़ किया दुरूद व सलाम पढ़ने का। इमाम शाफ़ई का अक़ीदा क्या है? इमाम शाफ़ई अपना अक़ीदा बयान करते हैं, यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल क़द्री अन्नकुम मल्लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहू। कि ऐ दुनिया वालों, जान लो अहले बैत की अज़मत का आलम यह है, अहले बैत की शान यह है कि अगर कोई मोमिन नमाज पढ़ता हो और नमाज में अगर वो अहले बैत पर दुरूद न पढ़े, इमाम शाफ़ई अपना अकीदा बयान कर रखे गए, कोई नमाजी अगर नमाज में मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात ला, अगर नमाजी नमाज में अहले बैत पर दुरूद न पढ़े, इमाम शाफ़ई फरमाते हैं उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती, नमाज उसकी कामिल नहीं होती। ये इमाम शाफ़ई का अकीदा कि अहले बैत पर अगर नमाजी दुरूद न भेजे, उसकी नमाज कामिल नहीं है, मुकम्मल नहीं है। जब इस मोहब्बत का इजहार इमाम शाफ़ई ने अपने ज़माने में किया, इमाम शाफ़ई की विलादत, मेरा मौजू मिलाद मुस्तफ़ा है, मगर चूँकि ये मस्जिद इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जानिब मंसूब है, तो आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करता चलूँ। 150 हिजरी में पैदा हुए इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह और 204 हिजरी में गालिबन आपकी वफ़ात हो गई। इमाम शाफ़ई ने दीवान शाफ़ई जो नक़ल फरमाया, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जब इस शेर को आपने पढ़ा तो जो नासिबी जहन के लोग थे, जो अहले बैत से दूर रहने वाले थे या दूर करने वाले थे, अहले बैत की मोहब्बत को जब इमाम शाफ़ई के वजूद में देखा तो इमाम शाफ़ई पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ए शाफ़ई, मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई, तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो, उनकी मोहब्बत और मवद्दत की तरफ लोगों को बुलाते हो। ए शाफ़ई, तेरे अक़ीदे पर हमें शक होता है, तेरे नज़रियात पर हमें शक होता है। और इल्ज़ाम इस कदर बढ़ा, अल्लाह अकबर, जिस कदर इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगा रहे थे, इमाम शाफ़ई की मोहब्बत
दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी। ये इल्ज़ाम लगाते थे शाफ़ई की मोहब्बत परवान चढ़ती थी। इन्होंने आपको आपके अकीदे पे हमला किया, आपके नज़रियात पर अंगुश नुमाई की, और हत्ता के एक वक्त ऐसा आया कि दुनियाए नासिबी जो अहले बैत के दुश्मन हुआ करते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करने को दूर किया करते हैं, ये नासिबी इमाम शाफई को राफजी तक कहने लगे। यानी फ़कत और फ़कत अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर, उलमा से मुतवज्जे हूँ, फ़कत और फ़कत अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर नासिबियों ने जब इमाम शाफई पर राफजियत के इल्ज़ाम लगाए तो इमाम शाफई फरमाते हैं, दीवाने शाफई उठाकर पढ़े, इमाम शाफई फरमाते हैं, मैं तमाम बैठे हुए बिलखुसूस इस मस्जिद में शाफई हजरात को एक दावत फ़िक्र देता हूँ, दावत मवद्दत देता हूँ कि इमाम शाफई की ज़िंदगी को पढ़ो कि जब अहले बैत की मोहब्बत में आपके ऊपर राफजियत और शीयत का फतवा लगाए जाने लगा तो इमाम शाफई फरमाते हैं, इन काना रिफसन हुब्बु आले मोहम्मदिन फलियशहद सकलाने अन्नी राफिजी। क्या एक दुनिया वालों सुन लो, अहले बैत की मोहब्बत में, हसन और हुसैन के इश्क में, अली और फातिमा के प्यार में तुम शाफई को राफिजी कहते हो। अरे सुन लो दुनिया वालों, गवाह हो जाओ, अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफिजी होना है, अन्नी राफिजी, तो मोहम्मद इब्न इदरीस राफिजी। अजीज़ाने गिरामी, ये कदर, ये अकीदा इमाम शाफई, ये अकीदा है इमाम शाफई। और मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप उस इमाम को फॉलो करते, मुझसे बेहतर उनकी ज़िंदगी को जानते होंगे, मुझसे बेहतर तरीक़े से आपने उनकी सीरत का मुताला किया होगा, मुझे बताने की हाजत नहीं। बहरहाल ये खिराज अकीदत पेश करना ज़रूरी था। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह की ताला अलैह अहले बैत के बड़े मुहिब, बड़े आशिक, और हर फतवा गवारा किया मगर दामने अहले बैत को हाथ से जाने न दिया। और यही सच्चे सुन्नी, सच्चे शाफई, सच्चे हनफी, सच्चे मालिकी, सच्चे हम्बली की निशानी है कि अहले बैत करम अहले बैत अला जद्दिहिम व अलैहिमुस्सलाम से जो शख्स मोहब्बत करता है, या तो वो हनफी होगा, या वो शाफई होगा, या वो मालिकी होगा, वो या तो हम्बली होगा। इन चार अइम्मा ने हमें अहले बैत से मोहब्बत करने का सलीका और सहाबा के एहतराम का तरीका सिखाया है। तो इन चारों अइम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी अहले बैत की मोहब्बत में गुजार दी। अगर सुन्नी रहना चाहते हो तो या तो इमाम अबू हनीफा का दामन थामना, या इमाम शाफई का दामन थामना, या इमाम मालिक का दामन थामना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मुइज़ अशरफ अशरफी जीलानी, नबी रहे हुजूर अशरफुल उलमा, नबी रहे हुजूर अशरफुल उलमा, शहजादे सैयदुल मशाइख, शहजादे सैयदुल मशाइख, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़िबला सरकार सैयद मुइज़ अशरफ अशरफी जीलानी शहजादे पीर मुर्शिद की आमद है। हज़रत के रुख़े ज़ैबा की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सरकार अशरफुल उलमा कि ये पोते जो हुजूर अशरफुल उलमा के मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी तवानाई के साथ हमारे निगाहों के सामने मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपके फैज़ान से, आपकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मैं अर्ज़ कर रहा था शाफ़ई मस्जिद में हम तशरीफ़ फरमा हैं। इमाम शाफ़ई का अक़ीदा, नज़रिया और अहले बैत से आपकी महब्बत व मवद्दत कैसी थी वो मैंने 2 शेर में आपसे अर्ज़ कर दिया।
कुरान पाक की एक मुख्तसर सी आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इद बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया जिस वक़्त उनमें एक रसूल भेजा। हम हाजिर हैं हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने आए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र किस मुस्तफ़ा करीम का मिलाद मनाने हाजिर हुए हैं कि जिसके चेहरे अक़दस के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा, जिसके ज़ुल्फ़े अंबरी के बारे में कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। किस नबी कौनैन का ईद मिलाद मनाने हम हाजिर हुए हैं, वो नबी कौनैन जिनके सीने अतहर के ताल्लुक़ से कुरान जैसी मुक़द्दस किताब फरमाए अलम नशरह लका सदरक। किस नबी कौनैन का मिलाद मनाने हाजिर हुए हैं जिसकी ज़ुबान के ताल्लुक़ से कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। किस नबी कौनैन का मिलाद मनाने हाजिर आए हैं जिसके आँख के ताल्लुक़ से कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर वमा तगा। किस नबी कौनैन की बारगाह में कि जिसकी सोहबत के ताल्लुक़ से कुरान कहता है मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। किस नबी कौनैन का ईद मिलाद मनाने हाजिर आए हैं कि जिसके गुफ्तार की कसम कुरान खाता नजर आता है वकील ही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून। जिस नबी के रफ्तार के हवाले से कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र ये मुस्तफ़ा बड़ी शान वाले हैं, ये बड़ी अज़मत वाले हैं। हुजूर ने कभी फरमाया था जब सवाल हुजूर से हुआ था या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं, हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अभी अपने उस मरहले में थे जहां उनकी तरकीब जारी थी। वो अभी वो पानी और मिट्टी के दरमियान एक गारा थे, वो पानी और मिट्टी के दरमियान अभी उनका पुतला तैयार हुआ था। मैं उस वक़्त भी नबी था। मगर आइए हजरत अबू हुरैरा से पूछते हैं कि हुजूर कब से हैं, हुजूर का नूर कब से है। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अब ये हुजूर का नूर कब से है, हजरत अबू हुरैरा की जुबानी सुनते हैं। इमाम हलबी ने सीरत हलबिया में नकल किया कि जिब्रील हाजिर हुए, हुजूर ने जिब्रील से पूछा सआला जिब्रील, जिब्रील से हुजूर ने फरमाया जिब्रील कम अम्मरत मिनस सिनीन, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। उलमा तशरीफ फरमा है कम अम्मरत मिनस सिनीन, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने बरस तुम गुजार चुके हो, कितने साल के हो चुके हो। जिब्रील से अभी हुजूर ने फरमाया था, जिब्रील फरमाते हैं, जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह लस्तु आलम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का सही अंदाजा नहीं है, सही वक्त मुझे नहीं पता कि यकीनी तौर पे मेरी उम्र कितनी है। जिब्रील हुजूर से अर्ज फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है, हकीकत में मैं नहीं जानता मैं कितने बरस का हो चुका हूँ, मैं कितने साल का हो चुका हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील ने अभी अर्ज किया, फिर हजरत जिब्रील अपने कलाम को आगे बढ़ाते हैं, बारगाह रिसालत मआब में अर्ज करते गए मगर या रसूल अल्लाह गैर अन्ना फिल हिजाबिर राबिई नजमन यतलु फी कुल्ल सबईना अल्फ सनतिन मर्रतन। या रसूल अल्लाह मुझे मेरी उम्र का पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे पैदा हुए कितने दिन हुए, अल्लाह ने जब से पैदा किया था कितने दिन और रात गुजर गए, मुझे मेरी उम्र का या रसूल अल्लाह यकीनी तौर पर पता नहीं, मगर इतना जानता हूँ या रसूल अल्लाह गैर अन्ना फिल हिजाबिर राबिई, चौथे हिजाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत के चौथे पर्दे में नजमन यतलु एक सितारा था फी कुल्ल सबईना अल्फ सनतिन मर्रतन। या रसूल अल्लाह वो सितारा हर 70 साल में 1000 मर्तबा, हर 70 साल में एक मर्तबा चमकता था, हर 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था। फी कुल्ल सबईना अल्फ सनतिन मर्रतन। या रसूल अल्लाह वो सितारा हर 70,000 साल में सिर्फ एक मर्तबा चमका करता था। अल्लाह अकबर। अब जिब्रील आगे अर्ज करते हैं रअयतहु इस्नैनी वो सबईना अल्फा मर्रतिन। या रसूल अल्लाह वो सितारा जो अल्लाह के रहमत के पर्दों में, अल्लाह के रहमत के चौथे पर्दे में हर 70,000 साल में एक मर्तबा चमका करता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा चमकते देखा है, 72,000 को 70,000
से अब अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कम से कम 5 अरब साल का एक वक्फा बन जाता है, 5 अरब साल का एक अरसा बनता है। और आपको पता है कॉलेज के बच्चे होंगे, कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, इस जमीन की जो उम्र है वो 4.5 अरब है। और हजरत जिब्रील फरमा रहे या रसूल अल्लाह, हर 70,000 साल में जो सितारा एक मर्तबा चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। यानी 5 अरब साल। अभी जमीन का वजूद नहीं था, अभी जमीन अपने फॉर्म में थी, अभी जमीन तश्कील हो रही थी, अभी जमीन बन रही थी। अल्लाह अकबर। और जिब्रील कह रहे या रसूल अल्लाह, 5 अरब साल से एक सितारे को देख रहा हूं जो 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था, 72,000 मर्तबा। या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को चमकता देखा है। जिब्रील ने अपने जुबाने हाल से अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, मैं तो बड़ा कदीम हूँ, मैं तो बड़ा पुराना हूँ, मैं तो बड़ी उम्र वाला हूँ, मेरी उम्र का मुझे सही अंदाजा नहीं, मगर 5 अरब तक तो 5 अरब साल तक का तो मैंने अंदाजा लगा लिया है। या रसूल अल्लाह, मैं तो बड़ा कदीमुल उम्र हूँ, मैं तो बड़ा कबीरुस्सिन हूँ। या रसूल अल्लाह, 5 अरब साल पहले मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह अकबर। अभी जिब्रील हुजूर से अर्ज कर रहे, एक सितारा जो 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था, मुस्तफा प्यारे, मैंने 72,000 मर्तबा उसे चमकता देखा है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराहट फरमाई और अपनी आंखों को उठाकर जिब्रील की चेहरे की तरफ देखा। हुजूर फरमाते हैं व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ए जिब्रील सुन ले, मेरे रब के इज्जत की कसम, मैं मोहम्मद वही सितारा। अजीज़ाने गिरामी कद्र, मैं मोहम्मद वही सितारा। ए जिब्रील, जिसे तूने 70,000 साल में एक मर्तबा 72,000 मर्तबा चमकते देखा, मैं वही सितारा। अजीज़ाने गिरामी कद्र, हुजूर का मीनार, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास से पूछा, अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि चचा, जो सहाबी मुझ पर ईमान लाता है, हर वो शख्स जो मुझ पर ईमान लाया, उसने कुछ ना कुछ मेरी ज़ात में देखा, मेरे औसाफ में देखा, मेरे अतराफ में देखा, वो मुसलमान हो गया। चचा आपने क्या देखा? एक भतीजा चचे से सवाल कर रहा है। हुजूर अपने चचा से सवाल कर रहे हैं, मेरे चचा आपने क्या देखा मुझ में? हर कोई मुझ में कुछ ना कुछ देखता है, देखने वाले मुझ में देखते हैं और फिर वो मुझ पर ईमान लाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। चचा आपने क्या देखा? अल्लाह अकबर। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। हुजूर की बारगाह में हर्ज करते हैं, मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद, आपको नहीं पता कि मैंने आप में क्या देखा? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपकी विलादत हुई, आप नन्हे से बच्चे थे, आप शीरखार बच्चे थे, कभी आप झूले में होते, झूला झुलाया जाता, झूले में झूलते रहते, झूले में आप तशरीफ फरमा होते, अभी आप शीरखार बच्चे थे, आप पंघूड़े में होते, झूले में होते, आपकी नन्ही नन्ही उंगलियां मैंने रात के वक्त देखा कि चांद बिल्कुल अपने शबाब में है, आपकी उम्र 1.5 से 2 साल है। अल्लाह अकबर। और आप झूले के अंदर हैं, आपकी नन्ही नन्ही उंगलियां आसमान की तरफ उठती है और आप चांद की तरफ इशारा करते हैं, आप चांद की तरफ इशारा करते हैं, अब चांद की तरफ इशारा करते हैं। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे हैं कि मुस्तफ़ा प्यारे, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी आंखों से देखा कि चांद अपने शबाब पे था। दुनिया वाले अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौना दिया करते हैं, उनका दिल बहलाने के लिए उन्हें खिलौना दिया जाता है, बच्चे खिलौना खेल कर अपना दिल बहला लिया करते हैं। मगर मुस्तफ़ा प्यारे, तुझे मिट्टी का खिलौना नहीं दिया गया, ए मुस्तफ़ा प्यारे, तुझे पत्थर का खिलौना नहीं दिया गया, बल्कि जब तू झूले
में होता, अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ करता, अल्लाह करीम चांद को तेरा खिलौना बना देता। तो उंगली इस तरफ करता, चांद इस तरफ हो जाता, उंगली उस तरफ करता, चांद उस तरफ। आला हजरत बोल उठे, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, महद कहते हैं अरबी में गहवारे झूले को, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अजीजाने गिरामी कद्र, किबला तशरीफ फरमा है, मैं ज़्यादा किबला और आपके दरमियान हाइल होने की जसारत नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ हुजूर तशरीफ़ लाए तो आपके ज़ुबान फ़ैज़ तर्जमान से हम खूब माला माल। एक आखिरी वाक़या और एक आखिरी नुक्ता मैं आपको देकर यहाँ से हज़रत की कदम बोसी करते हुए रुखसत होऊंगा। मौलाना बकाई साहब किबला तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, हुजूर की विलादत हुई, हुजूर का घर है। हमारे घर में बच्चों की विलादत होती है, बच्चा कब पैदा हुआ, क्या वक्त था, क्या वाक़यात हुए, क्या तकलीफ़ हुई, बच्चा कैसे रोया, कैसे बड़ा हुआ, जवान हुआ, जब बच्चे से जवान हुआ तो कितनी बार गिरा, ये घर वाले जानते। तवज्जो का तालिब, ये घर वालों को पता होता है कि बच्चा कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, तारीख़ क्या है, दिन क्या है, वक्त क्या है, ये घर वालों की बात है, घर वाले जानते। अज़ीज़ाने गिरामी ये कद्र, हुजूर कब तशरीफ़ लाए, हुजूर कैसे तशरीफ़ लाए, हुजूर के आने के वक़्त क्या मौजज़ात हुए, हुजूर के तशरीफ़ लाने के तवज्जो का तालिब हूँ। एक नुक्ता आपको देकर यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ये बड़ा ऐसा नुक्ता होगा कि ये हद्द फासिल होगा, फ़ैसला कुन नुक्ता होगा। अज़ीज़ाने गिरामी ये कद्र अर्ज़ में कर रहा हूँ, आपके घर अगर बच्चा पैदा हो तो आपके बच्चे की तारीफ़ व तौसीफ़ और तारीख़ अगर मुझे पता करनी हो तो मैं आपसे पूछूंगा, आपके पड़ोसी से नहीं पूछूंगा। अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, अगर मैं कुछ गलत कहूं तो आप मुझे कह सकते मौलाना आपने गलत कह दिया। यहाँ तमाम लोग तशरीफ़ फरमा हैं, छोटे छोटे बच्चे तशरीफ़ फरमा हैं, इनके वालिदैन यहाँ होंगे, चचा होंगे, बाप होंगे, दादा होंगे, वो सब मेरी बात की तायीद करें कि अगर ये बच्चे जो बैठे हैं इनके बारे में अगर मुझे पता करना है कि ये पैदा हुए तारीख क्या थी, ये पैदा हुए दिन क्या था, ये पैदा हुए क्या वाक़यात रूनुमा हुए, ये पैदा हुए क्या क्या मामलात पेश आए, मैं इनके बाप से पूछूंगा, इनके दादा से पूछूंगा, इनके चचा से पूछूंगा, मैं पड़ोसी से नहीं पूछूंगा। अजीज़ाने गिरामी कद्र यही हाल मुस्तफ़ा प्यारे का है। हुजूर पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, वाक़यात क्या हुए, मौजज़ात क्या हुए, ये घर वाले बताएंगे, दर वाले नहीं बता सकते। तो मुझे कह लेने तो मुस्तफ़ा कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, क्या मौजज़ात हुए, क्या वाक़यात हुए, या बाप अब्दुल्ला बताएंगे। वो 2 माह की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए, बाप दादा अब्दुल मुत्तलिब बताएंगे। वो 6 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए। अब एक फर्द वाहिद है जो मुस्तफ़ा की बचपने को बयान कर सकता है, वो कोई और नहीं, वो मुस्तफ़ा का चचा अबू तालिब है। तो अब्दुल्ला से पूछना, अब्दुल मुत्तलिब से पूछना, या मोहम्मद के चचा अबू तालिब। अजीज़ाने गिरामी ये कद्र, फिर और अबू तालिब से जब आप पूछेंगे, अबू तालिब बताएंगे, और वो क्या बताएंगे, अल्लाह अकबर। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमा, ऐलान नबूवत हो गया। मक्के वाले परेशान हैं कि ये मुस्तफ़ा ऐसी तहरीक लेकर आए कि जिस तहरीक की वजह से हमारी सियादत, हमारी सरदारी ख़त्म हो जाएगी, हमारा बुत खतरे में है, हमारे झूठे खुदा खतरे में है। अबू तालिब के पास चलो। अबू तालिब के पास पहुँचे, हुजूर की शिकायत करने लगे, अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, तुम्हारे भतीजे के तहरीक से, उसके मूवमेंट से हमारे बच्चे हमारे बागी हो रहे हैं, हमारे बेटे हमसे जुदा हो रहे हैं, बेटियां माओं से जुदा हो रही हैं, लिहाजा हम तुम्हें धमकी देते हैं, हम तुम्हें धमकियां देते हैं, तुम अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो। अल्लाह अकबर। जनाबे अबू तालिब उठे, हुजूर के कमरे में दाखिल हुए, हुजूर को फरमाया कि तुमने सुन लिया ये अहले मक्का क्या कहते हैं, अब मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद, अब तुम बताओ कि अबू तालिब को क्या करना है। हुजूर इरशाद फरमाते, चचा सुन ले,
ये मक्के वाले मेरे एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद रखते, फिर भी मैं उस काम से बाज ना आऊँगा जो मुझे अल्लाह ने सुपुर्द किया है। जब अबू तालिब ने अपने भतीजे की आंख में देखा कि ये अल्लाह के लाए हुए काम से पीछे हटना नहीं चाहता, चाहे इसकी जान न चली जाए, तो अबू तालिब ने कहा कि भतीजे ये तुझ तक बाद में पहुँचेंगे, पहले तेरे चचा तक पहुँचेंगे। आप दरवाजे की दहलीज पर हाजिर है, इस तरफ कुफ्फारे मक्का है, इस कमरे में मुस्तफ़ा प्यारे हैं। अल्लाह अकबर और दहलीज के दरमियान खड़े होकर अबू तालिब ने मुस्तफ़ा की शान में एक नात लिखी और फरमाया, ए मक्के वाले सुन लो, वल्लाहि लन यसिलु इलैका बिजमइहिम हत्ता उवस्सदा फि तुराब दफीना। ए मक्के वाले सुन लो, जब तक अबू तालिब जिंदा है तुम सब मिलकर मेरे भतीजे मोहम्मद का इकबाल बाका नहीं कर सकते। जब तक अबू तालिब को कब्र में लिटा नहीं दिया जाता, अबू तालिब अपने भतीजे की हिफाजत करता रहे। अजीज़ाने मोहतरम, बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़ जाता हूँ गुलशन तेरा बाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।